हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, ग्रीस यूरोप का एक ऐसा देश जो कि पहले से ही एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री होने के साथ साथ एक शेंगन जोन का भी मेंबर कंट्री है, राइट। अब ग्रीस के बारे में आपको बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रीस अपने आप में एक बहुत ही फेमस कंट्री है और वे भारतीय जो कि यूरोप में जाकर, स्पेशली शेंगन जोन में जाकर काम करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म अपना करियर बनाना चाहते हैं या सेटलमेंट चाहते हैं, हर एक पर्सपेक्टिव से ग्रीस जो एक बहुत ही बेहतरीन देश है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ग्रीस का जो वर्क परमिट है, जो ग्रीस के पेपर्स हैं, टाइम पर आ जाते हैं। सक्सेस रेट भी जो है ग्रीस का काफी अच्छा है दोस्तों, 95% एंड अबव। प्रभु के आशीर्वाद से अभी तक हमने जितनी फाइल्स ली हैं सभी के वर्क परमिट्स आए हैं और सभी के वीजा स्टैंप हुए हैं। कुछ लेटेस्ट सक्सेस स्टोरीज स्पेशली ग्रीस की हम इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर देंगे, उनके लिंक्स, तो आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। जो पिछले 6 महीने या 1 साल में हमारे कैंडिडेट ग्रीस गए हैं, तो जान लेते हैं दोस्तों अभी हमारे पास क्या वैकेंसीज हैं ग्रीस की। तो देखिए, ग्रीस की 2 प्रकार की वैकेंसीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब 2 प्रकार से मेरा मतलब क्या है, हालांकि सभी वैकेंसीज में आप वर्क वीजा पर जाएंगे, प्रॉपर क्लास डी वीजा पर जाएंगे, जेन्युइन तरीके से माइग्रेट करेंगे, लेकिन कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जहां पर हमें स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, ठीक है दोस्तों, और कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जहां पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं उन वैकेंसीज की जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि सर हमें कोई बहुत ज्यादा हार्डकोर स्किल तो नहीं आता, लेकिन हम किसी ऐसे काम में जाना चाहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और हम अच्छा अर्निंग कर सकें वहां पर। तो हमें एयरपोर्ट के लिए क्लीनर्स चाहिए, और एयरपोर्ट जो होते हैं वहां पर एयरक्राफ्ट में जो लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, क्लीनिंग का जो काम होता है, उसके लिए हमें कैंडिडेट चाहिए दोस्तों, राइट। इससे पहले भी हमने जो है कैंडिडेट्स को यहाँ पर मेंटोर किया है। अच्छी बात क्या है, यहाँ पे मेल्स के साथ साथ फीमेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए भी, राइट। तो एक तो ये काम है जहाँ पर जो है फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरीज 700 से लेके 1200 यूरो, 700 से लेकर 1200 यूरोस दोस्तों। ग्रीस में और यूरोपीय देशों की तरह जो और यूरोपीय देशों में फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस, ये तो आपको मिलता ही मिलता है। लेकिन जो यूनिक बात है इस वाली वैकेंसी की, कि यहाँ पर आपको खाना भी दिया जाता है। अदरवाइज जितनी वैकेंसीज होती है वहां पर जो है हम आपको किचन फैसिलिटी देते हैं, एक फर्निश्ड किचन देते हैं दोस्तों, राइट। तो ये एक यूनिक बात है इस वैकेंसी की। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ और वैकेंसीज हैं ग्रीस की जहां पर स्किल्ड वर्कर्स हमें चाहिए, यानी कि थोड़े एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स चाहिए। हमें HVAC टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर्स चाहिए, स्ट्रक्चरल फिटर्स चाहिए दोस्तों। इसके अलावा हमें मिग वेल्डर्स चाहिए, राइट। सैलरीज इनकी बहुत अच्छी है, मींस 1200 यूरो से लेकर 2000 यूरो तक यहाँ पर दिया जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा हमें इलेक्ट्रिशियंस चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रिशियंस बहुत सारे भाई लोग हमें कॉल करते हैं गल्फ से, इंडिया से, कि सर हम इलेक्ट्रिशियन, हमें यूरोप जाना है। सैलरी 900 से लेकर 950 यूरो आपको मिल रहा है। स्टील फिटर्स और असेंबलर्स हमें चाहिए, उनकी सैलरी भी 900 से 950 यूरो है। इसके अलावा हमें वेल्डर चाहिए दोस्तों। वेल्डर्स की सैलरी भी जो है 900 से 950 यूरो के बीच में, यानी कि 900 टू 950 यूरोज है। नाउ 2+1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। जो मैंने आपको सैलरी बताई, ये 8 घंटे 5 दिन के हिसाब से बताइए, प्लीज नोट करें। ग्रीस में 5 दिन अगर आप हफ्ते में काम करते हैं, यानी कि महीने में मात्र 22 दिन काम करते हैं, तब भी आपको 900 से 950 यूरो मिल रहा है। यानी कि हम भारतीय, तो आपको अच्छी तरह से पता है, सभी जगहों पर, चाहे भारत हो चाहे गल्फ हो, हम लोग 26 दिन कम से कम काम करते हैं दोस्तों, राइट। और 26 दिन 8 घंटे करेंगे तब भी आप देखिए आपको ओवर टाइम कितना मिल जाएगा। ये तो 22 दिन की पगार मैंने बताई है, 22 दिन 8 घंटे की। और सोचिए, अगर अच्छा काम हो तो आप ओवर टाइम भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे वो 10 से 11 घंटे आराम से काम कर लेते हैं, यानी कि लगभग 1.5 गुना से 2 गुना पैसा आप उठा सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 900 बोला है ना, तो आप ये मान के चलें कि आप 1500-1600 यूरो उठा सकते हैं इन लगभग सभी वैकेंसीज में। थोड़ा सा अगर आप ओवर टाइम करेंगे, थोड़ा सा मेहनत से काम करेंगे, राइट दोस्तों। ग्रीस के लिए हमें CNC ऑपरेटर्स भी चाहिए। बहुत सारे मशीन ऑपरेटर्स हमें कांटेक्ट करके बोलते हैं, सर यूरोप में कोई वैकेंसी आएगी तो बताना। तो याद रहे, ग्रीस में और ट्रेडमैन के साथ साथ हमें CNC ऑपरेटर्स भी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी ग्रीस की वैकेंसीज। अब ग्रीस का प्रोसेस कैसे होता है, हमारी टीम आपको बताएगी क्या क्या पेपर्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन होता है कि VFS जाना है कि BLS जाना है। ग्रीस का मेडिकल का भी एक यूनिक सिस्टम है, बहुत ही सिंपल है, बट अपने आप में एक यूनिक सिस्टम है। तो जब आप हमारे एडवाइजर से बात करेंगे वर्किंग आवर्स में, तो हमारे एडवाइजर्स आपको गाइड करेंगे। देखिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रामेंटो जो है भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है। दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी जो हमारा फिजिकल ऑफिस है, तो इसमें अगर आप गल्फ देशों में काम कर रहे हैं, वहां से माइग्रेट होना चाहते हैं, तो आप हमारे दुबई ऑफिस को भी कंसल्ट कर सकते हैं। और इसमें अगर आप भारत में हैं, तो ऑफकोर्स आप हमारे जो न्यू दिल्ली में हमारा ऑफिस है, आप वहां पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आप भारत में इसमें कहीं पर भी हो, भारत के किसी भी राज्य, किसी भी यूनियन टेरिटरी के आप निवासी हो, हमारा ऑफिस नई दिल्ली में है, भारत की राजधानी में है, और इसीलिए हमने राजधानी में अपना ऑफिस रखा हुआ है दोस्तों, जिससे कि हम आपको बेहतर सेवा प्रदान कर सकें। और इससे पहले भी ना सिर्फ ग्रीस, स्लोवेनिया, लिथुएनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, मींस कम से कम 10 से 15 देश होंगे यूरोप के जहां पर हमने लोगों को प्लेस किया हुआ है। थोड़ा सा समय निकालकर आप हमारा हिस्ट्री ट्रैक कर लें, थोड़ा सा देख लें कि हमने कितने सारे लोगों के जो वीजाज लगाए हैं, जेन्युइन वर्क वीजा पर हमने उनको माइग्रेट कराया। और यूरोप के साथ साथ गल्फ के देशों में भी जो है हम लोग कैंडिडेट्स को मेंटोर करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।